किसी लावारिस जगह के चारों ओर घूमना बहुत डरावना महसूस कराता है। और वो जगह जो कि लाखों लोगों से घिरी रहती थी, लेकिन आज उस पर प्रकृति का कब्जा हो चुका है। ये देखते हैं कुछ ऐसी कमाल की लावारिस जगहों के बारे में। सोचकर देखिए, एक चलता चलाता होटल ही एकदम से लावारिस हो जाए तो कैसा होगा। वो होटल कभी हजारों लोगों का टेम्परेरी घर रहा होगा, और अब इस होटल को देखिए। इस होटल का नाम इको ट्रिम सी रिजॉर्ट है, जो आपको एडम टर्की में देखने को मिलेगा। इस होटल की कहानी बड़ी ही बदनसीब है, क्योंकि एक समय पर यह होटल 5 सितारा हुआ करता था और बड़े बड़े लोग इसमें आया करते थे। लेकिन जल्द ही इस होटल को चलाने वाली कंपनी फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना करने लगी और इस होटल को मजबूरन बंद करना पड़ा। लेकिन आज भी ये होटल उसी हालत में बंद पड़ा हुआ है जैसे कि इसे कभी छोड़ा गया था। लेकिन ये होटल बच्चों के बीच बहुत पॉपुलर था, क्योंकि इसमें एनिमल्स की थीम लगी हुई थी। जब इस होटल के कमरों को अंदर से देखा गया तो अंदर का हाल देखकर मैं भी दंग रह गया, क्योंकि इसके अंदर के कमरे आज भी वैसे ही सेट थे जैसे कि ये पहले हुआ करते थे। चादर भी बिल्कुल सही थी, तकिए भी अपनी जगह पर थे। जबकि कुछ कमरों की हालत बहुत ख़राब थी, उनकी खिड़की के कांच टूट चुके थे, जिस वजह से मिट्टी की एक मोटी परत कमरे में जम चुकी थी। पुराने ज़माने के टीवी आज तक इस होटल में लगे हुए हैं। साथ ही नए नए तौलिए इस होटल के बाथरूम में रखे हुए हैं। आज ये होटल सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुला है जिन्हें हम अर्बन एक्सप्लोरर के नाम से जानते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब ये होटल बंद है तब इसे इतने लोग देखने आते हैं, तो जब ये होटल खुल जाएगा तो इसमें कितने लोग आया करेंगे। चलिए अब टर्की से बाहर निकलते हैं और चलते हैं रशिया की सिटी ऑफ डेड में, जो कि आपको डार्कर रीजन में देखने को मिलेगी। वैसे तो इस शहर तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग इस दुर्गम यात्रा को पूरा करके इस शहर तक पहुंच जाते हैं, उन्हें यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे वो अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाते। मैंने आपको ये वीडियो की शुरुआत में कहा था कि किसी लावारिस जगह को देखना बहुत डरावना महसूस कराता है। ये लाइन इस शहर पर बिल्कुल सूट करती है। जी हाँ, 10 मील के क्षेत्र में 100 से भी ज़्यादा तहखाने यहाँ पर मौजूद हैं। और इन तहखानों की कहानी यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बयान करते हैं। वो बताते हैं कि जब ये तहखाने बने थे तो इनमें कुछ ऐसी शक्ति मौजूद थी जिससे कोई भी इसके अंदर जाता तो वो कभी लौट कर वापस नहीं आता, और उन्हीं लोगों के कंकाल आज भी इस तहखाने में पड़े हुए हैं। जब वैज्ञानिकों से इस इलाके की जांच करवाई गई तो ये सामने आया कि जब 18वीं शताब्दी में इन तहखानों को बनाया गया था तो दुनिया में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। उससे मजबूर होकर यहाँ की सरकार ने ऊंचे पहाड़ पर क्वारंटाइन सेंटर बनवाए, जिसमें सिर्फ उन्हीं लोगों का रखा जाता था जिनके लिए माना जाता था कि इनमें अब प्लेग की बीमारी अपना असर छोड़ चुकी है, अब ये ठीक नहीं हो सकते। और फिर उन लोगों को इस तहखाने में मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और इन तहखानों के साइड में एक कुआं भी बनवाया गया था, ताकि मरने वाले के परिवार वाले इस कुएं में एक सिक्का डाल कर जा सके, जिससे मरने वाले को शांति मिले। और जैसे ही प्लेग का दौर इस दुनिया से ख़त्म हुआ तो उन तहखानों को लावारिस छोड़ दिया गया। सोच कर देखिए, जिन लोगों को ये अंदाज़ा हो जाता था कि अब उनकी मौत इस तहखाने में रहकर होने वाली है तो उन पर क्या बीतती होगी। डेनमार्क में खड़ा रूबी एड एक लाइट हाउस सिर्फ एक लावारिस बिल्डिंग ही नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ और भी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि सन 2025 ख़त्म होते होते ये लाइट हाउस ढह जाएगा और समुंदर इसे अपने अंदर खींच लेगा। जी हाँ, इसे बनाने वाले वर्कर्स को पहले ही लग रहा था कि ऐसी धरती पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एक बेवकूफ़ी होगी। ये समंदर तट से 200 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये फालू रेत पर बनाया गया है और इसके नीचे की मिट्टी धीरे धीरे समुद्र में ढहती जा रही है। जी हाँ, इसकी मिट्टी इतनी तेज़ी से ढह रही है कि 2010 में ही इसे लावारिस छोड़ दिया गया, और तब से ही समुंदर में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरें इस लाइट हाउस को काट रही हैं। लेकिन इस बात को अब 12 साल बीत चुके हैं और आज ये लाइट हाउस लावारिस पड़ा है। और यहाँ पर रहने वाले लोग ये अंदाज़ा लगाते रहते हैं कि इस साल के अंत तक नहीं, अगले साल के अंत तक ये बिल्डिंग गिर जाएगी, लेकिन ये बिल्डिंग अभी तक नहीं गिरी। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि ये बिल्डिंग आज पूरी तरीके से गिरने की कगार पर है। और वैसे मैं बता दूं, इस लाइट हाउस को सन 1900 में बनाया गया था और तब के ज़माने में इसके आसपास घर भी हुआ करते थे, लेकिन इस लाइट हाउस को छोड़कर सब कुछ बह गया। मेरे ख्याल से जल्द ही ये लाइट हाउस अपनी मौत का अंत देखने वाला है, लेकिन ये लाइट हाउस 12 साल से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। अब मैं बात करने वाला हूँ एक सर की। जी हाँ, डरिए मत, क्योंकि मैं एक इंसान के सर की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ बस को मार्केडन फर्स की।
अगर ये आपको नहीं पता कि ये आदमी कौन था तो मैं आपको बता दूं कि एक ज़माने में फ़िलीपींस का तानाशाह हुआ करता था। जब वो फ़िलीपींस पर शासन किया करता था तो मजबूर होकर लोग इसकी पूजा किया करते थे और उसने अपना रुतबा दिखवाने के लिए अपने देश में ही अपना एक बहुत ही बड़ा स्टैचू तैयार करवाया। वो समय 1980 का था, लेकिन 1986 में ही देश में तख्ता पलट हो गया, जिसके बाद मार्को से जुड़ी हर चीज़ लोगों के लिए एक भड़ास निकालने का औजार हो चुकी थी। उसने अपनी पूरी प्रजा पर इतने जुल्म किए थे कि हर कोई उससे परेशान हो चुका था और फिर लोगों ने उसके स्टैचू पर काली पोतना शुरू कर दिया और फिर कुछ लोगों ने उसके स्टैचू को तोड़ना शुरू करा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि उस स्टैचू को तोड़ा क्यों गया। जी हाँ, क्योंकि 1980 में जब उस स्टैचू को बनवाया गया था तो ये अफवाह फैली थी कि मार्कोस ने अपना बहुत सारा माल इस स्टैचू में छिपाया है। सन 2002 में कुछ लोगों ने सोचा क्यों ना इस स्टैचू से सारा खजाना निकाल लिया जाए, जिसके लिए इस स्टैचू को तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए इन लोगों ने स्टैचू में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा दिया। अब इस स्टैचू के अंदर से लोगों को खजाना मिला या नहीं मिला ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जिन लोगों ने इस स्टैचू को उड़ाया था उन लोगों को कभी पकड़ा ही नहीं गया और इस तानाशाह के खिलाफ लोगों में इतनी नफरत थी कि इस स्टैचू को कभी दोबारा रिपेयर भी नहीं कराया गया। और खैर 16 साल बाद कौन याद रखेगा कि इस देश में कभी ऐसा आदमी भी बसा करता था। और अब मैं एक एरिया की नहीं बल्कि पूरे के पूरे एक लावारिस गांव की बात करने वाला हूं, जिसका नाम डॉल है, जो कि आपको बेल्जियम में देखने को मिलेगा। यकीन मानिए इस शहर में मौजूद घरों की दीवारों पर सबसे मशहूर प्रेपरी आर्टिस्टों ने कारीगरी करी है। लेकिन जल्द ही ये पूरा गांव गायब होने वाला है, क्योंकि सरकार ने इस गांव को नष्ट करने के आदेश दे दिए हैं, जिसे अब कोई नहीं रोक सकता। एक ज़माने में ये गांव बहुत फला फूला और तकरीबन इस गांव को 700 साल पहले बनाया गया था। लेकिन जिस जगह पर ये गांव बना हुआ है वही जगह इसके लिए सबसे बड़ी परेशानी लेकर आई। असल में इस शहर के बगल में ही एक एंड्रॉयड नाम का पोर्ट मौजूद है, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है और पिछले कई दशकों से ये पोर्ट अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है। लेकिन बदकिस्मती से ये गांव पोर्ट की तरक्की के आड़े आ रहा था, जिस वजह से खाली कराकर नष्ट करने के आदेश दे दिए गए। लेकिन जब सरकार ने इस गांव को खाली करने की चेतावनी लोगों को दी तो लोगों ने प्रोटेस्ट करने चालू कर दिए। लेकिन उन लोगों को भी पता था कि वो इस लड़ाई को कभी नहीं जीत पाएंगे और इसलिए वो जगह को खाली कर कर देश के अलग अलग कोनों में जाकर बस गए। और साथ ही इस गांव के सारे कॉलेजेस, स्कूल और दुकानें और घर आज भी लावारिस पड़े हुए हैं और यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी। उम्मीद है कि जल्द ही ये गांव ध्वस्त हो जाएगा। बेलग्रोड की ये वेस्टर्न सिटी गेट नाम की ये बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी कि ये शहर में आने वाले लोगों का वेलकम कर सके। सन 1977 में ये बिल्डिंग और इस बिल्डिंग का डिज़ाइन बहुत ही अजीब था और आज के ज़माने में तो ये बहुत ही अजीब बन जाता है। और अगर आप इस शहर में रहने वाले लोगों से इस बिल्डिंग का नाम पूछेंगे तो वो आपको इस बिल्डिंग का नाम जेनेक्स टावर बताएंगे। मैं आपको इस बिल्डिंग की कहानी बताऊं उससे पहले जान लीजिए कि इस कंपनी की बिल्डिंग पर लगे एडवर्टाइजमेंट के बैनर्स की कंपनी से सिर्फ इस बिल्डिंग के बिजली का खर्च ही लिया जाता है, ताकि लोगों को ये लगे कि ये टावर आज भी चल रहा है। और साथ ही इस बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड को भी हमेशा तैनात रखा जाता है और इस पैसे के बिना ये बिल्डिंग कब की बंद हो चुकी होती। आज कुछ लोग इस बिल्डिंग में गैरकानूनी रूप से ज़रूर रहते हैं, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस बिल्डिंग का ऐसा हाल क्यों किया गया है। दरअसल ये बिल्डिंग यूगोस्लाविया के टाइम पर बनाई गई थी और उसके डिज़ोल्व होने के बाद यहाँ का हर बिज़नेस कोलैप्स कर गया, जिसके बाद छोटे मोटे बिजनेस को तो लोगों ने संभाल लिया पर इतनी बड़ी इमारत को संभालना नामुमकिन सा था। और इस बिल्डिंग की छत पर एक घूमने वाला रेस्टोरेंट भी बनाया गया था, जो कि शहर का सबसे महंगा रेस्टोरेंट था, मगर बदकिस्मती से इस रेस्टोरेंट ने भी घूमना बंद कर दिया। मुझे उम्मीद है कि इस बिल्डिंग को कोई फ्यूचर में ठीक कराएगा और इसे पहले की तरह चलाएगा। आज की वीडियो में इतना ही और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल।